खबर है मथुरा से, जहां पर 25,000 का इनामी भूमाफिया सुनील गुप्ता गिरफ्तार हो चुका है। टीलाकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। थाना गोविंदनगर इलाके से गिरफ्तारी हुई है। भूमाफिया के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है पुलिस। मंदिर की जमीन पर कैसे किया कब्जा, चल रही है जांच। टीले पर बने 7 मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हुई थी। तो टीलाकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीलाकांड के 2 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, थाना गोविंदनगर इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। मथुरा से खबर आपको बता रहे, 25,000 का इनामी भूमाफिया सुनील गुप्ता गिरफ्तार कर लिया गया है। टीलाकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। टीले पर जहां पर 7 घर नीचे ढह जाते हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कैसे मंदिर की जमीन पर कब्जा किया गया था, इसको लेकर कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आई। पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। मथुरा से खबर आपको बता रहे, 25,000 का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया है। टीलाकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। तो थाना गोविंदनगर इलाके से गिरफ्तारी हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मथुरा से खबर, जहां पर 25,000 का इनामी भूमाफिया सुनील गुप्ता गिरफ्तार कर लिया गया। टीलाकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। थाना गोविंदनगर इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। भूमाफिया के अन्य साथियों की तलाश में पुलिस जुटी है। मंदिर की जमीन पर कैसे कब्जा किया, इसकी जांच चल रही है। टीले पर बने 7 मकान गिरने से 3 की मौत हुई थी। तो टीले पर बने 7 मकानों के ढहने से जो टीले पर बने थे, मौत हो गई थी 3 लोगों की। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा जो हादसा यहाँ पर होता है, और दूसरी तस्वीर आपके सामने है। तस्वीर में आप देख सकते हैं जो 2 आरोपी हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपने साथ पुलिस की टीम लेकर गई है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। थाना गोविंदनगर इलाके से उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। तो मथुरा से खबर आपको बता रहे, 25,000 का इनामी भूमाफिया सुनील गुप्ता गिरफ्तार कर लिया गया। कल ये वाकया सामने आया था, जहां टीलाकांड के 2 आरोपी आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको ये जानकारी बता दें कि टीले पर कुछ घर बने हुए थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भूमाफिया हैं उनकी ओर से यहां पर अवैध खनन भी किया जा रहा था। जिसके बाद जो चीज़ें निकलकर सामने आई, उसमें आपको ये बता दें कि जो टीला था वहां पर जो ज़मीन है असमान हो जाती है, जिसके बाद जो टीले पर बने घर थे वो नीचे गिर जाते हैं और इसमें कई लोग दब जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, बाहर निकाला जाता है, जिनमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और इसके बाद जो तमाम परतें थी वो बाहर खुलने लगी। तो टीलाकांड के 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीलाकांड के 2 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, थाना गोविंदनगर इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मथुरा से 25,000 का इनामी भूमाफिया सुनील गुप्ता गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब देखने वाली बातें रहती है कि इनसे पूछताछ में और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, और जो नाम सामने आ रहे हैं धीरे धीरे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि आगे ऐसे हादसे ना हो ये जरूरी हो जाता है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धाराजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धाराजीत, सबसे पहले ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। हेलो धाराजीत, ताजा अपडेट जानना चाहेंगे। देखिए, पूरा मामला गोविंदनगर इलाके का है, जहां बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर हादसा हुआ था वो विवादित जमीन थी, मंदिर की जमीन थी। लेकिन किस तरीके से भूमाफिया निर्माण कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल था। भूमाफिया की करतूत के चलते 7 मकान वहां धराशायी हो गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद 12 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसमें। तो तमाम प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और 3 लोगों की जान इसमें चली गई। जो सूत्रधार था घटना का, कहते हैं जिम्मेदार था सुनील गुप्ता और सुनील चैन, जिस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आज गोविंदनगर इलाके से सुनील गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही जो ठेकेदार वहां पर काम कर रहा था पप्पू, उसे भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार रविवार के दिन से ही जब हादसा हुआ उसके बाद से जो आरोपी है सुनील गुप्ता, उसकी तलाश के लिए कई टीमें पुलिस की लगातार दबिश दे रही थी, उसकी लोकेशन पता ली जा रही थी। लेकिन लगातार जो भूमाफिया था वो लगातार पुलिस से लुका-छिपी का खेल खेल रहा था। वहां से लोकेशन जो थी वो नोएडा की नहीं मिल रही थी। लेकिन सुबह होती जब सूचना मिली आरोपी कोर्ट में सरेंडर करने की जुगाड़ लगा रहा है, तो मथुरा पुलिस पूरी तरह एक्टिव हो गई और उसे सरेंडर करने से पहले ही थाना गोविंदनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि अभी ऑर्डिनरी बैंकों पर भी जांच की जा रही है कि भूमाफिया के साथ कौन कौन लोग शामिल थे जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है।
जो जमीन विवादित है उसका निर्माण कैसे करना था। और सवाल ये भी है कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण एमबीडीए के जो अधिकारी है उनको भी लगातार शिकायतें की जा रही थी, लेकिन निर्माण 3 से 4 महीने तक बाउंड्री वॉल का चल रहा था। अधिकारी पूरी तरह चैन की नींद सोए थे। जब हादसा हुआ तो प्रशासन की नींद खुली और उसके बाद पूरी तरह प्रशासन एक्टिव हो गया और भूमाफिया और उससे जो ठेकेदार है उसे गिरफ्तार कर लिया है। भूमाफिया से किस किस लोगों का क्या कौन कौन जमीन है, पास पर है, इन सब मुद्दों पर मजिस्ट्रेट जांच भी चल रही है और पुलिस भी जांच पूरे मामले से कर रही है। भूमाफिया है पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है कि जिस तरीके से भूमाफिया सुनील गुप्ता को गिरफ्तार किया है तो अन्य जो उसके साथी है उनकी भी लोकल ट्रैक करने में पुलिस लगी है। और किस तरीके से एक जमीन में खरीद फरोख्त हुई, जब ट्रस्ट या मंदिर की कोई जमीन होती है तो जो एक अलग तरह की जमीन होती है वो ट्रस्ट के नाम ही ट्रांसफर हो सकती है। उस जमीन से मंदिर किस तरीके से हटा दिए गए, तमाम लोग लगातार शिकायत कर रहे थे। भूमाफिया लगातार अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे थे। हालांकि बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद प्रशासन की नींव अब टूटी है। देखने वाली बातें रहती है, क्या कड़ी कार्रवाई की जाती है ताकि एक कड़ा संदेश और संकेत ऐसे भूमाफियाओं को मिल सके। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।